नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th के मैथ के सेट के एक्सरसाइज 1.3 के पहले जो भी कंसेप्ट हैं उसको आज डिस्कस करके फिर नेक्स्ट में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे कि जो एक्सरसाइज 1.3 है उससे रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट बनते हैं। तो हम पहला हेडिंग लगाएंगे सबसेट। क्या लगाएंगे? सबसेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय किसको बोलते हैं या सबसेट किसको बोलते हैं, डिफिनीशन के बाद आपको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर बताया जाता है। कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। देखो, अ सेट, कोई सेट मानो A इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट B if every element of set A an element of set B। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई दो सेट है, कौन कौन से, A और B, उसको सबसेट कब बोलेंगे? जब A का प्रत्येक एलिमेंट, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेट B में होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि सेट A जो है B का क्या है? सबसेट है। इसको डिनोटेड किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको हम अगर ऐसा सिंबल दिख जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? सबसेट। इसका मतलब ये होता है ना कि जो A का एलिमेंट है ना कंटेन B जो है कंटेन करता है, यानी B रखता है। इसका मतलब ये है। देखेंगे, मानकर चलो एग्जांपल से कोई आप एक सेट मान लो सेट A है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक। और एक सेट B है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, ठीक, 6 एंड सो। अब ये दो आप सेट मान लिए, सेट A है और ये सेट B है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये सेट A जो है सेट B का सबसेट है कि नहीं है। तो देखो, कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, मतलब प्रत्येक एलिमेंट सेट A का, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी सेट B का होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है। ये B का प्रत्येक एलिमेंट A में नहीं होना चाहिए। A का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए? B में होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि A सबसेट B, A सबसेट B, ऐसे डिनोट करेंगे। अगर आर्बिट्रेरी, इसको इस फॉर्म में भी आर्बिट्रेरी के अगर रूप में लेते हो तो अगर A सबसेट B है तो इसका मतलब ये होता है कि एंड A बिलोंग्स A, तो इम्प्लाइज डैट, अगर आर्बिट्रेरी मानते हो A सबसेट B, मतलब A जो है B का सबसेट है। तो इस प्रकार से जो A एलिमेंट अगर A में है तो ये A एलिमेंट B में होगा, फिक्स है कि ये B में होगा। अगर ये एक एलिमेंट A में है तो ये फिक्स है। अगर ये सबसेट है तो अगर कंडीशन बनता है कि A सबसेट B है, तो अगर A सबसेट A बिलोंग्स A है, यानी ये A एलिमेंट जो है A में कंटेंड है, तो ये फिक्स है कि A एलिमेंट B का होगा, ये A एलिमेंट B का होगा। इसका इम्प्लाइज करने का, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज। इसको, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज बोलते हैं। इसका मतलब ये डिनोट करता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी में है तो फिक्स है कि दूसरा भी एलिमेंट उस सेट में होगा। अब देखो, अब बोलते हैं कि अगर कोई सेट ए का जो भी एलिमेंट है सेट बी में होता है,
तो हम क्या करते हैं, इसको सबसेट दिखाते हैं। अगर सेट ए का अगर एलिमेंट सेट बी में न हो तो क्या वो सबसेट होगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से मानकर चलो कोई सेट ए है, 2 4 6 और सेट क्या है? बी है, सेट बी है। तो सेट जो बी है वो क्या मानोगे? 2 4 8 12 24 एंड सो ऑन, ये है आपका सेट। अब देखो सेट जो ए का एलिमेंट है क्या बी में है? तो देखो 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 नहीं है। कम से कम एक भी एलिमेंट, ये बाद में बताएंगे, ये 6 जो एलिमेंट है बी में नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सेट ए है बी का सबसेट नहीं है। इस सिंबल को हम नॉट सबसेट बोलते हैं, इस सिंबल को सबसेट बोलते हैं। ठीक है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं, इसको नॉट सबसेट बोलते हैं। अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा तो हम उसको सबसेट बोलेंगे। अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में नहीं होगा तो उसको हम नॉट सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट सबसेट बोलते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंस नोट होता है कि क्या प्रत्येक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है? क्या जो आप लोग इम्पटी सेट पढ़े हो क्या वो भी किसी सेट का सबसेट होता है? ऐसे जो नोट्स बनते हैं अब देखते हैं क्या इम्पटी सेट से रिलेटेड, इक्वल सेट से रिलेटेड, तो उस नोट्स को देखते हैं कि वो किस प्रकार से बनते हैं। तो जो आपका पहला है, जो प्रत्येक सेट होते हैं यानी एवरी सेट होते हैं अपने आप में खुद एक सबसेट होते हैं। अपने आप जो सेट है ए मानकर चलो कुछ भी मान लेते हो, जो भी सेट मानते हो वो खुद उस सेट का अपने आप में क्या होता है? सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। जैसे पहले लिख लो, एवरी सेट, कोई भी सेट होगा, इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। क्या होगा? प्रत्येक सेट जो होगा अपने आप में एक क्या होगा? अपने आप में एक सबसेट होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लो कोई सेट ए मानो 1 2 3 4, ठीक। कोई सेट बी मानकर चलो 2 3 1 4, ये आ गया। तो क्या देखो ए जो है सबसेट, सेट ए जो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4। और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 3 1 4। अच्छा ये बताओ दोनों सेट सेम है कि नहीं? अरे इसका एलिमेंट का जो ऑर्डर है, पैटर्न है, उसको क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। यानी सेट ए और सेट बी क्या है? इक्वल है। ए इक्वल टू बी, यानी वो इक्वल सेट ही जो होंगे वो अपने आप में एक क्या होंगे? अपने आप में एक सबसेट होगा। तो देखो, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए सबसेट बी। अच्छा इसको ये बताओ, जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो इक्वल सेट में बी का भी प्रत्येक एलिमेंट तो ए में है, तो इसको हम बी सबसेट ए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट क्या है? ए है। ए का जब प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो बी का भी प्रत्येक एलिमेंट क्या है? ए में है। तो जब ए सबसेट बी है तो इक्वल के कंडीशन से बी भी ए का क्या होगा? सबसेट होगा। ए का भी बी भी ए का क्या होगा? सबसेट होगा। तो बताओ इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये होता है, इस सिंबल का मतलब होता है IFF, इफ एंड ओनली इफ। तो हम बोलेंगे कि ए इक्वल टू बी। इसका मतलब आ गया, अगर बोलेगा कि कोई दो सेट हैं और वो सबसेट हैं, क्या है? सबसेट हैं, और ए इक्वल टू बी दे देगा, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि अगर ए इक्वल टू बी दे देगा और सबसेट का कंडीशन रखेगा तो हम लिखेंगे कि ए सबसेट बी होगा या बी सबसेट ए होगा। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। और इस सिंबल का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। मतलब कि अगर ऐसा लिखा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर कहीं इस प्रकार से लिखा है तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक और बनता है फाई। क्या होता है? फाई मतलब इम्पटी सेट। इसका दूसरा नोट्स होगा
कि इम्पटी सेट क्या 5 से डिनोट करते हैं इम्पटी सेट को, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब इम्पटी सेट जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। ये ध्यान रखना कि जो इम्पटी सेट होता है प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। इसका भी मानकर चलो ए है कोई सेट होगा तो इसका भी सबसेट एक होगा, वो 5 होगा। 5 भी यानी इम्पटी सेट होगा, ठीक। इसका भी एक सबसेट होगा, इसका भी, किसी भी सेट का इम्पटी सेट सबसेट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पढ़ना है इंटरवल के बारे में। इसको बोलते हैं अंतराल। क्या बोलते हैं? अंतराल। इसको क्या बोलते हैं? अंतराल। अंतराल जो होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल। फर्स्ट जिसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, दूसरे को बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और थर्ड को बोलते हैं सेमी ओपन बोलो या सेमी क्लोज इंटरवल बोलो, ठीक है। ये 3 प्रकार के हमारे इंटरवल होते हैं। तो एक एक करके इंटरवल्स के बारे में जानेंगे। आप लोग शायद सिंबल में देखे होंगे, इस प्रकार से लगा रहता है, इस प्रकार से कोई मान लो एलिमेंट है इसमें, इस प्रकार से लगा रहता है, कुछ इस प्रकार से लगा रहता है। इसी को जो लगा है ना, इसको हम इंटरवल बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है इसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहला हेडिंग लगा, अगर मानकर आ जाए एग्जाम में कि ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं, तो लेट ए बी बिलोंग्स आर और ए लेस देन बी, ठीक है। अगर कोई रियल नंबर का सेट है, द सेट ऑफ रियल नंबर, और कुछ इस प्रकार से कंडीशन हो कि एक्स सच डैट ए ग्रेटर देन बी लेस देन बी इज सेड टू बी open is said to be open and denoted by स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट का। इसका मतलब ये होगा कि मतलब जो माने हो ए और बी जो होगा, डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, डू नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। देखो एक फिगर के माध्यम से मानकर चलो ये एक रियल नंबर का लाइन है, यहाँ पर मानकर चलो तुम्हारा ए है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है? बी है। ओपन इंटरवल में क्या बोला है कि ए बी डू नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अगर यहाँ पर आप इंटरवल मानकर चलते हो ए से बी तक, तो इस इंटरवल में वही शामिल होंगे एक्स जो होगा ए से बड़ा होगा। यानी जो आप एक्स मानकर चल रहे हो कहीं ना कहीं ए के पास होगा, लेकिन ए इसमें शामिल नहीं होगा। मानकर चलो ये 3 है तो ये 2.9 तक ही एक्स होगा, और यहाँ पर बी मानकर चलो 6 है तो यहाँ पर 5.9 तक ही शामिल होगा। 6 यानी बी इंक्लूड नहीं होगा। ए और बी, इस साइड से ए और इस साइड से बी इंक्लूड नहीं है। इसके जितने भी पास नज़दीक वाले नंबर होंगे वो शामिल होंगे। यानी एक्स जो होगा इसके काफ़ी करीब से होगा, ठीक है। यानी अगर इसको एक कंसीडर करते हो कि ये 3 होगा तो ये 2.9 तक ही आएगा, और ये 6 होगा तो 5.9 तक ही आएगा। यानी इसमें ए इस साइड से ए और इस साइड से बी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। हम उसी को ओपन इंटरवल बोलेंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल बोलेंगे। और इसको इस तरह से दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? ए बी, यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मानकर चलो ये क्या है? ओपन इंटरवल है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स ए जो होगा लेस देन एक्स होगा, और एक्स जो होगा लेस देन
बी होगा, यानी बी जो होगा एक्स से बड़ा होगा और जो ए जो होगा एक्स से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम उसी को हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खुला अंतराल। अब देख लेते हैं इसको, सेकंड क्या था, क्लोज इंटरवल। क्या डेफिनेशन होगा, देखो लेट ए बी बिलोंग्स आर, और अब ये जो होगा ना ए इक्वल या लेस देन बी, ए जो होगा या तो बी से इक्वल होगा या बी से छोटा होगा, द सेट ऑफ रियल नंबर। और यहाँ पर देखो एक्स भी जो होगा या तो ए के इक्वल होगा या एक्स से छोटा होगा। ये जो एक्स होगा या तो बी के बराबर होगा या बी से छोटा होगा, इसको बोलते हैं बी एक्स इज इक्वल आर लेस देन बी। उसके बाद इज सेड टू बी क्लोज इंटरवल एंड डिनोटेड बाय, इसको कैपिटल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट से। और ए बी, यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, और ए बी जो होगा इस इंटरवल में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जैसे आप एक रियल नंबर का लाइन ले लो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो जो x की वैल्यू है ना टोटल यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी a से b तक होगा। यानी a 3 है और b 6 है, तो कम अगर इंटरवल में लिखोगे तो 3 और 6 दोनों लिखोगे, यानी इसमें 3 भी शामिल हो जाएगा और 6 भी शामिल हो जाएगा। और जबकि पिछले वाले ओपन इंटरवल में क्या था, दोनों शामिल नहीं था, दोनों इंक्लूड नहीं था, केवल क्या था, दोनों के बीच वाले जितने भी नंबर थे वो इंक्लूड होते थे, लेकिन जो नंबर जिस पर था वो इंक्लूड नहीं होता। लेकिन क्लोज इंटरवल में जो नंबर देगा उस इंटरवल में क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू दिस, इस इंटरवल में शामिल होगा। अब थर्ड क्या था, या तो क्लोज सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है, यानी अर्धबंद, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धबंद या अर्धखुला अंतराल, अर्धखुला अंतराल। देखो इसको सेमी ओपन, देखो एक तरफ से ये बंद रहेगा और एक तरफ से क्या रहेगा, खुला रहेगा, एक तरफ से बंद रहेगा और एक तरफ से क्या रहेगा, खुला रहेगा। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स सच डैट ए या तो एक्स से क्या होगा, बराबर होगा या एक्स से छोटा होगा, लेकिन एक्स हमेशा किससे होगा, बी से छोटा होगा, ठीक है। एंड ए जो होगा, ए इंक्लूड in this interval but b not include, मीन्स कि इस इंटरवल में a शामिल होगा लेकिन b शामिल नहीं होगा। जैसे एक रियल लाइन पर देख लो, मानकर चलो ये a है और ये b है। अगर इस इंटरवल को शो करते हो तो जो इसकी वैल्यू होगी x की, a से लेकर के b के जितने पास हो सकता है, मानकर चलो a 3 है, a क्या है 3 है और b 6 है, तो ये 3 से लेकर के अगर इसके एकदम पास वाले पॉइंट पर आते हैं तो 5.9 ये 99 जो भी होगा इसके करीब 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। जैसे ओपन इंटरवल में ले रहे थे ना, ए बी था तो ए और बी शामिल नहीं था, उसी प्रकार से ये ओपन इंटरवल जिस साइड डिनोट करेगा वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और जिस साइड ये बड़ा ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट शो करेगा वो नंबर इंक्लूड होगा। तो ये अगर इसका इंटरवल बनाओगे तो 3 और ये 5.9 और इसको स्मॉल ब्रैकेट से दिखाओगे, और जहाँ पर क्लोज का सिंबल, क्लोज इंटरवल की बात करेगा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और ओपन की बात जब करेगा तो हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, इस प्रकार से। और ठीक इसी प्रकार से फिर ये सिंबल ठीक पलट देता है, यानी इस साइड ओपन कर देता है और इस साइड क्लोज कर देता है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक्स जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन ए एंड
x या तो b के बराबर होगा या b से छोटा होगा, x इज इक्वल टू b आर लेस देन b। और इसमें देखो, इसमें b इंक्लूड होगा और a इंक्लूड नहीं होगा, इसमें b इंक्लूड होगा और a इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मानकर चलो ये a है और ये b है, मानकर चलो ये 3 है ये 6 है, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि अब 3 के एकदम पास मानकर चलो 2.9, मानकर चलो 2.9 इंक्लूड हो जाएगा और कहाँ तक चला जाएगा 6 तक। तो इसका इंटरवल कुछ इस प्रकार से बनेगा 2.9 और 6, और 6 के सामने क्लोज ब्रैकेट का साइन यानी बड़ा ब्रैकेट का साइन लगेगा। ठीक है, तो आपका इंटरवल जो था आपका समाप्त हुआ। देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नंबर शो करेगा द नंबर, ये जो इंटरवल का भी जैसे अभी नंबर से बताया था ना 3, 6, 2, जैसे वो नंबर एक शो करेगा, a माइनस बी, ये क्या शो करेगा नंबर, द नंबर इतना लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल, किसी भी ये इंटरवल को, इंटरवल का क्या शो करेगा लेंथ, यानी तीनों में से किसी का भी, या तो क्लोज ब्रैकेट का या ओपन ब्रैकेट का या एंड या सेमी क्लोज ब्रैकेट या सेमी ओपन ब्रैकेट, ये किसी चारों में से, तीनों में से किसी भी इंटरवल का एक लेंथ शो करेगा। ठीक है, अब हेडिंग लगाते हैं। वीडियो में इतना ही, और जो इससे रिलेटेड यानी 1.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी और कंसेप्ट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कंसेप्ट होगा, 1-2 कंसेप्ट छूट रहा है, एक पावर सेट और एक यूनिवर्सल सेट, उसको डिस्कस करके एक्सरसाइज 1.3 शुरू कर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।